Hello everyone, welcome to my learning journey, and today we are going to do the next question of lead code, which is 3116k at smallest amount with single denomination combination. ये आज की स्ट्रीक का क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ना ये एक एरे दिया है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स दिए हैं इनके मल्टीपल्स चेक करने हैं। उनके मल्टीपल्स में जो फर्स्ट थर्ड मतलब कि इसमें मतलब के स्मॉलेस्ट अमाउंट विद द सिंगल डिनोमिनेशन कॉम्बिनेशन, यानी कि जो तीनों में से किसी का भी एक का डिविजिबल हो और स्मॉलेस्ट थर्ड में से, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो आता है वो वाला हमें रिटर्न करना है। जैसे हमें देखो, मैं 3 के डिविजिबल क्या हो जाएंगे, 3 6, फिर आ जाएगा अपना 9, फिर 12, ऐसे 6 12 आ जाएगा, 9 18 आ जाएगा। अब फर्स्ट पे अगर मैं इसको अरेंज करूँ सॉर्टेड ऑर्डर में तो 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा। थर्ड पे कौन सा आया, 9 आया। रिपीटेशन वालों को हमें लेना नहीं है क्योंकि अब 6 12 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 और 18 यहाँ पे भी आ जाएगा तो रिपीट हो जाएगा, और यहाँ पे भी 18 आ जाएगा, तीनों में रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो तुम। और यहाँ पे क्या देखो, 6 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ 9 9। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तीनों एक दूसरे के डिविजिबल हैं, तो इसमें 3 में सब कुछ आ जाएगा। इस कंडीशन में हम सिर्फ इसका चेक करेंगे तो भी चलेगा। ओके, दूसरा केस था हमारे पास 5, 2 दे रखा है हमें, और k = 7 दे रखा है। तो मैं देखूँ 2 4 6 8 10 12, इधर 5 10 2 15। अब देखो 7 नंबर पे देखूँ तो सबसे पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, 3 4 5 6, दोनों सेम है तो ये हटा दो। फिर कौन सा आएगा, 7। 7वें नंबर पे कौन सा है, 12, क्योंकि 15 तो उससे बड़ा है, इसलिए इसका आंसर 12 रिटर्न हो जाएगा। ये है ब्रूट फोर्स अप्रोच कि तुमने पहले सारे चेक करे और उसके बाद 7 नंबर निकाल के दे दिया। बट अगर मान लो तुम्हें कि एक को बोला जाए कि 10 करोड़वें नंबर पे कौन सा आएगा, कैसे निकालोगे, 10 करोड़ बार टेबल लिखोगे, नहीं पॉसिबल ना, बहुत स्लो हो जाएगा वो। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम एक नंबर गैस कर लेंगे बीच में कोई भी, ठीक है। फिर मैं चेक करूँगी इस नंबर तक कितने आते हैं, तो मतलब थोड़ा गैस करके ऐसे ट्राई किया जाए। वो कैसे करने वाले हम एक लो को तो ले लेंगे 1 पे, और हाई को ले लेंगे k इंटू इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे 5 7 से क्या हुआ 35। अब मैंने निकाला भाई मिड, क्या हुआ मेरा 36/2। 36/2 यानी कि 36/2 यानी कि 18, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है 18 तक 2 की टेबल में कितने आते हैं और 5 की टेबल में कितने आते हैं। तो 2 की टेबल में कितने आते हैं, 2 4 6 8 10 12 6 14 16, और इसमें कितने आते हैं 5 की टेबल में, 5 और 10 और 15। तो टोटल कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर आ रहे हैं। कोई रिपीट हो रहा है, हाँ ये रिपीट हो रहा है, 10 रिपीट हो रहा है, लेकिन 18 भी तो आता है यहाँ पे, 18 तक बोला ना, 18 यानी कि 11 अभी भी आ रहे हैं, और कोई तो रिपीट नहीं हो रहा, नहीं, तो 11 नंबर आ रहे हैं। हमें कौन सा नंबर निकालने को बोला, 7th, यानी कि इससे पहले भाई साहब आ जाते हैं आपके नंबर, इससे तो पहले ख़त्म हो जाते हैं, इससे पहले का नंबर ही बताना है हमें, इससे पहले का बताना है। तो मैं क्या करूँगी, हाई को 18 कर दूँगी कि भाई इससे पहले पहले बताना है, मिड उसके बीच में निकालूँ। तो मेरा लो तो 1 था, हाई मैंने 18 कर दिया। अब मेरा मिड क्या आएगा, 19/2, 19/2 यानी कि 9, ठीक है। अब मैं 9 तक चेक करूँगी, 2 और 5 में कितने आते हैं, तो 2 4 6 8 5, 1 2 3 4 5 आते हैं और कोई रिपीट भी नहीं होता। अब ये 5 आया, अब इसने बोला वो तो 7th बताना है, तो यानी कि इससे बड़ा होगा। तो मैंने कहा ये तो इससे तो बड़ा होना चाहिए, तो फिर मैं लो को क्या कर दूँगी, मिड +1 कर दूँगी कि इसके तो बड़ा है और इससे छोटा है। फिर मैं मिड निकालूँगी, 28/2 हो गया, तो 14 आ गया। 14 तक चेक करते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, और यहाँ 5 और 10 रिपीट हो रहा है, 10 एक को हटा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कह रहा है अभी भी 8 नंबर है, एक बड़ा है अभी भी, तो एक बड़ा है तो हाई को वो कर दोगे, मतलब एक नंबर बड़ा है तो हम हाई को 8 कर देंगे, पर लो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। रुको रुको, हाई को 8 नहीं कर देंगे, गलती करी, हाई को हम मिड कर देते, 14 कर देंगे, यानी कि लो = 10, हाई = 14, कि भाई इससे तो छोटा ही है। ओके, अब मिड निकाला तो क्या आएगा, 24/2 यानी कि 12। अब देखते हैं 12 तक, 2 4 6 8 10 12, और यहाँ 2 10 10 रिपीट हो रहा है, हटा दिया, 1 5 है ये, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 के बराबर आ गया,
अब बराबर आ गया तो इसका मतलब आंसर आ गया, आंसर आ गया तो रिटर्न कर दो 12। इसके बाद आप रिटर्न अभी नहीं करोगे जब तक ये दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। अभी आपने देखा कि बराबर आ गया, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो आप क्या करोगे, हाई को वापस से 12 कर दोगे, हाई को 12 कर दोगे, लो आपका 10 है। मिड निकाला तो कितना आएगा, 22/2 यानी कि 11 तक चेक करोगे, 2 4 6 8 10, 5 और 10, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 काउंट हो जाएगा, 3 3 क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो 6 आई, ये तो लेस देन हो गया। लेस देन हो गया तो आप लो को वो करोगे 11 + 1 12 और हाई भी 12, अब ये दोनों सेम हो गए। ऐसी कंडीशन पे लूप स्टॉप हो जाता है और जो भी आपका आंसर बचता है आप उसको रिटर्न कर देते हो। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या था, जो अपने कहाँ गया, वो 5 और 2 वाला निकाला, 12 भी था, ठीक है। तो इधर हाई क्या बचा एट द एंड, 12, तो रिटर्न इट 12, ठीक है। ये तरीका आपको समझ में आया होगा, सेम 369 वाले के साथ है, लेकिन हम इसको उसमें जो कोड लिखेंगे उसमें हम कोई टेबल नहीं बनाने वाले इसकी तरह, ठीक है। हम कोड लिखना सबसे पहले, तो देखो हमने क्या कहा कि हम यहाँ बाइनरी सर्च यूज करने वाले हैं, तो बाइनरी सर्च में मिनिमम पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, इसीलिए मैं लॉन्ग लो इज इक्वल टू 1 ले, ठीक है। और हाई निकालना था हमें, तो मैं लॉन्ग हाई इज इक्वल टू, और मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, कोइंस ऑफ 0 × k ले रहे हैं, क्योंकि अगर स्मॉलेस्ट कॉइन को k टाइम्स यूज करें तो kth मल्टीपल यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लगाऊंगी लॉन्ग, क्योंकि वो इंटीजर में है ना, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोइंस ऑफ 0 × ठीक है। उसके बाद अगर प्रॉब्लम में कॉइन सॉर्टेड होने की गारंटी नहीं है तो कॉइन्स ऑफ 0 की जगह स्मॉलेस्ट पॉइंट लेना सेफर रहता है, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट्स में सॉर्टेड है तो करंट लाइन फाइन, ठीक है। अब हम लगाने वाले हैं बाइनरी सर्च का लूप, वो कैसे लगाते हैं, व्हाइल लो इज लेस देन हाई, ओके। इस कंडीशन में मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, मिड निकालूंगी, जब तक लो और हाई सेम नहीं हो जाते तब तक बाइनरी सर्च हमारा कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ हम निकालने वाले हैं लॉन्ग मिड, ये वो नंबर है जिस तक हम चेक करने वाले हैं, जिसको हमने गेस किया है कि इधर तक कितने नंबर ऑफ कॉइन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, ओके जी। अब करंट रेंज का मिडिल एलिमेंट निकल गया, ये मिड एक पॉसिबल आंसर है। अब हम चेक करना है कि मिड तक कितने वैलिड अमाउंट्स बन रहे, उसको चेक करने के लिए मैं कंडीशन लगाऊंगी, इफ काउंट ओ मिड कोमा पॉइंट्स, जो हमारा एरे है वो अगर काउंट आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो इसका मतलब तो है कि भाई हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप हाई को, मतलब बड़ा है या फिर बराबर है, तो हाई को मिड पे ले। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप लो को मिड + 1 ले जाओ, कि भाई वो फिर मिड से आगे ही मिलेगा, बड़ा नंबर है, ठीक है। यहाँ हमारा मेन लॉजिक ये है कि काउंट ऑफ मिड कोमा कॉइन्स ये बता रहा है कि मिड तक कितने नंबर्स ऐसे हैं जो गिवन कॉइन से डिविजिबल हैं। अगर काउंट जो है वो के से बड़ा या इक्वल है, तो इसका मतलब है कि के स्मॉलेस्ट आंसर मिड या उससे पहले हो सकता है, इसलिए हमने हाई को ही मिड कर दी कि भाई इतना आगे नहीं जाना, उससे पहले आ जाए। अदरवाइज अगर काउंट से छोटा है तो हमें और आगे जाना पड़ेगा, लो को मिड + 1 कर दिया, आगे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे रिटर्न आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लो, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। जब बाइनरी सर्च फिनिश हो जाएगी तो लो और हाई सेम हो जाएंगे, तो वही आंसर होगा जो लो होगा, के स्मॉलेस्ट वैलिड अमाउंट, तो हम लो को रिटर्न करते हैं। अब सबसे पहले हम बनाने वाले हैं हमारा काउंट वाला फंक्शन, सो लेट्स मेक इट पब्लिक लॉन्ग काउंट, जिसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी लॉन्ग एक्स, ये वही नंबर है जिससे हम चेक करने वाले, मिड यही है, और इंट ऑफ काउंट्स, जो हमारा कॉइन, सॉरी 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 कॉइन्स। अब एक हेल्पर फंक्शन बनाया है हमने काउंट, जो बता रहा है कि एक्स तक कितने वैलिड अमाउंट एग्जिस्ट करेंगे। इसमें मैं लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 0 दे रही हूँ इनिशियली, और इंट एन इज इक्वल टू सी डॉट कॉइन्स, कॉइन्स लेंथ, क्योंकि हमारे एरे की लेंथ भी चाहिए।
आंसर में हम टोटल अमाउंट काउंट करके मेंटेन रखेंगे कि जब जब वो बढ़ता जाएगा हम उसके अंदर आंसर में मेंटेन रखेंगे, और एन जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एरेज की लेंथ बता रहा है, उसके अंदर कॉइन्स कितने हैं। अब करने वाले हैं हम इसके अंदर सबसेट जनरेट। अब हमें कॉइन्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन चेक करने हैं कि इसके लिए हम बिट मास्किंग यूज करने वाले हैं। हर मास्क एक सबसेट को रिप्रेजेंट करेगा। देखो मैं मास्क में आ रही हूँ, int mask is equal to 0 and mask is less than 1 left shift of n and I mask plus plus। इसमें जो ये मास्क है ना, ये क्या बता रहा है कि उसके अंदर सबसेट्स कितने हैं। मतलब अगर 3 कॉइन्स हैं तो हम इंडिविजुअल कॉइन्स पेयर्स और तीनों कॉइन्स का कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। मान लो मेरे पास ये है 3 6 और 8, तो कितने कॉइन्स हुए 3। इसके सबसेट कितना होगा 2 की पावर 3। तो ये लेफ्ट शिफ्ट वही तो कर रहा है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बने। एक तो एम्प्टी होता है, एक 3 6 8, तीनों तो एक एक हो गए। फिर एक क्या बना 3 6, एक क्या बना 6 8, और एक क्या बना 3 8, और एक क्या बना 3 6 8, और एक एम्प्टी। 8 सबसेट्स हो गए। तो ये मास्क वही कर रहा है, हर एक सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम हर एक को चेक करने वाले हैं कि 3 कॉइन्स हैं, इंडिविजुअल कॉइन्स हैं, या पेयर ऑफ है तीनों का, या दो दो का। तो उसमें हम चेक करें। ठीक है, मान लो कि 3 कॉइन है तो पॉसिबल सबनेट्स हमारे यही हुए कॉइन जो मैंने आपको बताए। ठीक है, हर एक को चेक करना है हमें, एलसीएम लेंगे हम उसका। हर सबसेट के लिए इनिशियली एलसीएम हम 1 रखने वाले, और बिट्स काउंट करेंगे कि करंट सबसेट में कितने कॉइन्स सिलेक्ट हुए। जैसे कि 3 का सबसेट था, उसमें कितने कॉइन सिलेक्ट हुए। अगर मेरी एक्स की वैल्यू 5 है तो एक ही कॉइन सिलेक्ट हुआ, क्योंकि उस तक एक ही आता है। देखो करते हैं, फिर मैं इसको ड्राई रन करूंगी तो और अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम लेने वाले हैं एनसीएम। उसको इनिशियली हम रखेंगे 1, और हम क्या लेने वाले हैं बिट्स, जिसको हम इनिशियली रखेंगे 0। ओके, अब करंट मास्क के अकॉर्डिंग हर कॉइन को चेक करेंगे। ये चेक करता है कि करंट मास्क में ith कॉइन सिलेक्टेड है या नहीं है, जो भी मैं लिखने वाली हूँ। जैसे मैंने फोर लूप लगाया, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब जो वो सबसेट सिलेक्ट किया उसके अंदर जा रहे हैं। करंट मास्क के अकॉर्डिंग जो मैंने मास्क लिया इनिशियली मेरा 0 होगा। हर एक कॉइन चेक हो रहा है सिलेक्टेड है या नहीं है। अगर सिलेक्टेड है तो उस कॉइन को करंट सबसेट में इंक्लूड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, इफ अब चेक कर रहे हैं हम मास एंड, ठीक है, 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इस कंडीशन पे। ठीक है? ऐसा है तो मैं एलसीएम को अपडेट कर दूंगी, एलसीएम निकालूंगी, एलसीएम ओ एलसीएम कोमा जो भी मेरा कॉइन्स ऑफ आई है। ठीक है, अब सिलेक्टेड कॉइन का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसलिए चाहिए क्योंकि हमें उन नंबर्स को काउंट करना है जो मल्टीपल सिलेक्टेड कॉइन से डिविजिबल है। ठीक है, अगर मेरा जो एलसीएम है वो ग्रेटर देन एक्स आ जाता है तो ब्रेक कर दो। ऐसा क्यों? अगर एलसीएम ऑलरेडी एक्स से बड़ा हो गया है तो एक्स तक इसका कोई मल्टीपल पॉसिबल ही नहीं होगा। समझ रहे हो तुम? अगर मान लो 5 था मेरा, कि 5 तक बताना है, और मेरा एलसीएम आ गया 6, तो पॉसिबल ही नहीं है उसका मल्टीपल उससे आगे। अदरवाइज सिलेक्टेड कॉइन की काउंट बिट्स में इंक्रीज कर देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो बिट्स प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाली चीज, कि भाई अगर एक चीज रिपीट कर रही है, वो इवन टाइम रिपीट कर रही है, ओड टाइम रिपीट कर रही है, तो क्या कुछ करना है। देखो, अगर मेरा जो एलसीएम है वो लेस देन इक्वल टू एक्स वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और साथ में जो मेरी बिट्स हैं वो मतलब रिपीट हो रही हैं, और वो इवन टाइम रिपीट हो रही है, इक्वल टू 1 करना था। ठीक है, उस कंडीशन में मैं आंसर के अंदर ऐड करूंगी एलसीएम डिवाइड बाय सॉरी एक्स, जो भी मेरा नंबर है, डिवाइड बाय एलसीएम। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आंसर से माइनस करूंगी एक्स डिवाइड बाय एलसीएम। अब ये क्या करना चाह रहा है, अगर सबसेट में ओड नंबर ऑफ कॉइन्स हैं तो उनके कॉमन मल्टीपल्स को ऐड करेंगे, लेकिन इवन नंबर ऑफ कॉइन्स है तो मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह डुप्लीकेसी जो है वो कॉन्टिन्यूसली अवॉइड होती जाएगी। ठीक है,
और एक्स बाय एलसीएम में क्यों कर रहे हैं हम? क्यों हमें बताता है कि एक्स तक एलसीएम के कितने मल्टीपल्स आए। सपोज एक्स 20 है आपका, देखो मैं लिखती हूँ, एक्स आपके पास है 20, एलसीएम आया आपके पास 4, ठीक है। और आपका सबसेट क्या था? 4, 8, 12 एंड फिर 16 एंड 40, ठीक है। तो टोटल नंबर 20 तक कितने बन रहे हैं? मेरा एलसीएम 4 है तो 5 बन रहे हैं। इसीलिए अगर मैं 20/4 भी कर देती सीधा तो भी 5 ही बनता। इसलिए हम इसको डिवीजन वाला ले के वो सीधा बता देता है कि कितने मल्टीपल्स है वहां से वहां तक। ओके, उसके बाद ये हमें पता चल गया तो हम एट द एंड क्या कर देंगे? आंसर जो भी हमारा फाइनल होगा उसे रिटर्न कर, ये तो फोर लूप के अंदर है ना, इससे बाहर करेंगे रिटर्न आंसर। अब ये ऊपर जाए, इंक्लूजन इंक्लूजन के बाद जो काउंट में था उसे रिटर्न कर दिया, ये काउंट के बाद जाएगा। लेकिन अभी हमने जो कोड लिखा उसमें हमने एलसीएम यहाँ फंक्शन कॉल किया, पर ये हमने बनाया तो नहीं, ये तो मैंने नॉर्मली बताया एलसीएम, इसको भी तो बनाना पड़ेगा। चलो फिर इसको बनाते हैं। ये मैंने इसके बाहर लिखा है अंदर लिखा है? हाँ, हाँ, ठीक है, यहाँ लिखना है। सो चलो एलसीएम का कोड लिखते हैं। पब्लिक लॉन्ग एलसीएम को क्या लिया मैंने? एक तो एलसीएम खुद और एक पॉइंट्स ऑफ आई। तो लिखते हैं इसको, लॉन्ग ऑफ ए कॉमा लॉन्ग ऑफ बी, ठीक है। एलसीएम की कंडीशन क्या होती है? रिटर्न ए डिवाइड बाय जो भी उसका एचसीएफ होता है इनटू में बी। एलसीएम का फॉर्मूला होता है, ये पता होगा, ए डिवाइडेड बाय जीसीडी मल्टीप्लाइड बाय बी। पहले जीसीडी कैलकुलेट करेंगे और उसकी हेल्प से हम एलसीएम निकाल देंगे। अब जीसीडी कैसे निकालेंगे उसके लिए भी फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेट्स मेक इट पब्लिक लॉन्ग जीसीडी लॉन्ग ए लॉन्ग बी। अब इसकी कंडीशन क्या होती है? इफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे? वाइल बी इज नॉट इक्वल, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ वैसे ठीक है, वाइल लगता है लेकिन सीधा एक ही कंडीशन चेक करनी है फिलहाल, हम तो सीधा रिटर्न कर देंगे। रिटर्न अगर आपका बी इक्वल टू 0 है तो आप ए रिटर्न कर दो, वरना जीसीडी को रिकर्जन वाला मेथड लगा देंगे, बी कोमा ए परसेंट बी, मॉड्यूलस बी कह देते हैं इसको। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हमने जीसीडी चाहिए, यहाँ हमने ये एल्गोरिथम लगाई जो रिकर्जन की तरह यूज करती है। अगर बी 0 है तो ए ही जीसीडी है, अदरवाइज हम रिकर्सिवली जीसीडी ऑफ बी कोमा ए परसेंट बी कॉल करते रहे, ठीक है। अभी हमारा कोड हो गया कंप्लीट। सो ओवरऑल हमने बाइनरी सर्च से आंसर स्पेस सर्च किया और हर पॉसिबल आंसर के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से काउंट निकाला। अगर काउंट के से ग्रेटर या इक्वल है तो आंसर लेफ्ट साइड में है, अदरवाइज राइट साइड में है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ब्रूट फोर्स के कंपैरिजन में सॉल्यूशन एफिशिएंटली वर्क कर गया, ठीक है। आगे हम इसको रन करते हैं और फिर हम इसका ड्राई रन करेंगे कोड के अकॉर्डिंग। तो छोटा कर देती हूँ, और इसको भी छोटा कर देती हूँ, और रन करते हैं इसको। एरर 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 है यहाँ, नॉट इक्वल टू 0। फिर से एरर, मास्क एंड, ये दो बार इसके क्यों लगाया है? अरे इसके नहीं, इधर इधर से हटेगा। लो जी, अरे ऐसे क्यों आ रहा है ये? एक ब्रैकेट यहाँ लगी है एक वहां लगी है, तो यहाँ दो ब्रैकेट है तो यहाँ से हटने भी यहाँ तो लगी रहेगी। गलती है भाई। अच्छा वो नॉट इक्वल टू 0 किया मैं, तो इसमें गलती कहाँ है?
गलती है यहाँ, ये 0 से नहीं स्टार्ट होगा। अब सही होगा। सो आई होप कोड आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम इसको ड्राई रन करते हैं। तो इसको अभी हम ड्राई रन करने वाले हैं कोड के अकॉर्डिंग। पहले एक बार कोड लिख रही हूँ मैं, उसको समझते हैं और फिर आएंगे हम इस पर कि वो कोड काम कैसे कर रहा है।